और ये कितनी अनोइंग बात होती है कि मतलब जब हम इतने, स्पेशली जब मैं किसी कॉन्सेप्ट के बीच में होती हूँ डिस्कशन में, उसी वक्त सेशन खत्म होता है। इट्स सो अनोइंग है। वी वर डिस्कसिंग ह्यूमन स्किल्स ना, इसमें लिखा हुआ है कि many people are technically proficient but poor listeners and unable to understand the needs of others, और weak at managing conflict। एक और चीज, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या तनाव, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट में या स्टाफ में कोई एक एम्प्लॉय की ये सजेशन है कि हमें ये करना चाहिए या ये चीज ऐसी है, और उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी दूसरे एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है। तो बीइंग अ मैनेजर, बीइंग द इंचार्ज, ठीक है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं जिससे दोनों पार्टीज भी राजी हो, किसी को ये ना लगे कि भाई ये मैनेजर का चमचा है या ये मैनेजर की खानदान का है, इनकी अच्छी दोस्ती इस वजह से जो है मुझे जो है इन्होंने वो किया हुआ है, साइड पे किया हुआ है, मेरी बात नहीं सुनते, दूसरों को फेवरेटिज्म की जा रही है। ऐसे भी तो ख्याल आते हैं, ऐसे भी तो केसेस होते हैं ना, काम करते हैं जब हम किसी इदारे में, डिपार्टमेंट में। तो कितने अच्छे और कितने बखूबी से एक मैनेजर, एक इंचार्ज, एक डायरेक्टर या एक चेयरपर्सन जो है, या एक ग्रुप लीडर या टीम लीडर जो है, एम्प्लॉइज के या टीम मेंबर्स के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो उसमें भी आपकी ह्यूमन स्किल्स आती है। आपने देखा कुछ लोगों में ये खूबी होती है जिसको हम कहते हैं लीडरशिप स्किल्स, कि उनके बात करने का अंदाज, ठीक है, लोगों को कन्विंस करने का अंदाज इतना अच्छा होता है कि वो सारी पार्टीज को किसी एक नुक्ते पे अग्री करवा लेते हैं, ठीक है, कि ना आपका ना हमारा, ना आपका ना मेरा, जो है चलो इसके बारे में ये सोचते हैं, चलो ये डिसाइड कर लेते हैं। या फिर उनकी बात समझाने का, कन्विंस करने का स्किल इतनी अच्छी होती है कि वो लोगों को राजी कर लेते हैं। एक बात, और दूसरी बात ये, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी या मिजाज ऐसा होता है जिन, मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ईमानदार होते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, कभी बेईमानी नहीं करते, ठीक है, किसी को धोखा नहीं देते, या गलत बयानी, गलत कलामी नहीं करते, और जो कमिटमेंट करते हैं जिस टाइम जिस हिसाब से कंप्लीट करते, फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट होती है हमारी नजर में, डिपार्टमेंट में ना, ये बंदा बिल्कुल सही है, ये बंदा कभी गलत बात नहीं करेगा। ये क्या है, इनकी ये इनकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये इनकी स्किल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, उनकी बात को मानते हैं कि अगर इसने ये बात कही है तो सही कहा होगा, और ये बात सही है, हम इसी को फॉलो करेंगे। तो ये भी मैनेजर्स के पास ये भी स्किल होनी चाहिए कि मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, सही है, कि मसाइल को कैसे मैनेज करना है। अगर मेरे पास टेक्निकल स्किल्स इस पे लिखा हुआ ना, पीपल आर टेक्निकली प्रोफेशनल बट पुअर लिसनर, मैं टेक्निकली बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, या मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छी प्रोग्रामर हूँ, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। लोगों के मसले मसाइल में मैं खुद फड्डा करने लग जाऊं, गाली गलौज पे पहुंच जाऊं, किसी को बुरा भला कहने लग जाऊं, और वो बात कहीं से कहीं पहुंच जाए। तो फिर हो सकता है मैं टेक्निकली एम्प्लॉय बहुत अच्छी हो सकूंगी, लेकिन फिर मैं अच्छी मैनेजर नहीं बन पाऊंगी। और ये नहीं कि कोई शुरू से होता है, कुछ लोगों में शुरू से उनके मिजाज में, उनकी पर्सनैलिटी में ये बात होती है कि दे आर वेरी गुड एट ह्यूमन स्किल्स, और कुछ लोग काम करते करते इस चीज को सीख लेते हैं। हम नहीं कहते ग्रूम हो गए हैं, सीख लिया है उन्होंने, काम करते हुए 5 6 साल 10 साल, जब आप जॉब करते हो कहीं पर, तो आप लोग खुद ऑटोमेटिकली ये चीज सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, ठीक है। सो अब देखिए मैनेजर के लिए ह्यूमन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैनेजर्स गेट थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, दे मस्ट हैव गुड ह्यूमन स्किल्स। क्यों? क्योंकि मैनेजर का काम है, जॉब है, बाकी लोगों से काम करवाना। लेकिन अगर मुझे बात करने की तमीज या सलीका नहीं है, तमीज सॉरी नहीं, सलीका नहीं है, ऐसे नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए ना मुझे ना आप लोगों को, सही है। अगर मुझे बात करने का सलीका नहीं है बेहतर, ठीक है, मैं लोगों को रिस्पेक्ट से बात नहीं करती, तो फिर हो सकता है मैं कितनी अच्छी स्किल्स में हूँ लेकिन मैं मैनेजर अच्छी नहीं बन पाऊंगी, मुझसे खुश नहीं होंगे। जब लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुश नहीं होंगे, वो कभी भी अच्छा और बेहतर काम नहीं करके देंगे। ये आप लोग के लिए भी ना, कुछ टीचर्स के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करते। कुछ ऐसे टीचर्स हैं ना जिनके कोर्स या असाइनमेंट्स में आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं खुद, just because you like that teacher, or why do you like that teacher, maybe because that teacher has a very good communication skills, आप लोगों को अच्छे से रखते हैं, आपसे बात अच्छे करते हैं, आपको इंसल्ट नहीं करते, आपके साथ लीनियन रहते हैं, या पढ़ाते बहुत अच्छा है, जिनकी वजह से यू पीपल थिंक एंड फील कि यार अच्छा एफर्ट करनी चाहिए, इनके कोर्स में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो वो क्या होती है, उनकी ह्यूमन स्किल्स होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
बहुत अच्छी उनकी टेक्निकल स्किल्स होंगी, सब्जेक्ट में एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, ह्यूमन स्किल्स अच्छी नहीं है, अच्छा पढ़ा नहीं पाएंगे, तो फिर वो अच्छी कभी भी वो चीज बच्चों में ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। सो आपको पता है टीचर्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सबसे ज्यादा। और एक और बात है, जो टेक्निकल स्किल्स होती है वो सिखाई जा सकती हैं, वो प्रैक्टिस से, वो एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं। सही है, तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे, तो टेक्निकल स्किल्स आप सीख लेंगे, आप कर भी लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन स्किल्स नहीं सीख सकते, ह्यूमन स्किल्स भी टाइम के साथ साथ आप लोग सीख लेते हैं अगर आप सीखना चाहें। ठीक है, अब बात है तीसरी स्किल पे, कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होते हैं कि, अब एक वर्ड है यहाँ पे, हम इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग पता है आपको बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग पता है, समझ आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ये बताएगा? एब्स्ट्रैक्ट बच्चों ने पढ़ा, एक्सट्रैक्ट नाउन, बताएं। खामोशी, फुल खामोशी। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं वो चीज जो हमें नजर नहीं आती, वो सिर्फ दिमाग में, माइंड में जो आइडियाज होते हैं उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, हम कहते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ऐसा आर्ट जिसको बयान नहीं कर सकते, बस देख के आप समझते हैं या फील करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें, जैसे कहते हैं बचपन, बचपन में नजर थोड़ी आता है, बचपन हम से फील कर सकते हैं। ठीक है, लव है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग है, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती है वो आपकी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट स्किल्स होती है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ ये वाली बुक वाली? नहीं? ठीक है, तीसरी स्किल क्या है? कंसेप्चुअल स्किल्स। मैनेजर मस्ट हैव द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज कॉम्प्लेक्स इश्यूज या प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस। ये आपकी मेंटल कैपेसिटी या एबिलिटी है, मसले को समझना, डेटा को समझना, या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, जो अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझना कि क्या चीज है, क्या ना सिर्फ प्रॉब्लम बल्कि कॉम्प्लेक्स या जो पेचीदा सिचुएशंस हैं कि कोई हल नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इससे कुछ नतीजा अखज नहीं हो रहा, इस सिचुएशन हमें समझ नहीं आ रही है, हमारे हाथ से निकल रही है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उन सिचुएशन को समझना, उसका कोई हल निकालना, या प्रॉब्लम को डायग्नोज करना कि वाकई मसला क्या है और उसके सोल्यूशन निकालना, उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी सोचना, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, वो होती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ऐसे टास्क हैं, जैसे कुछ लोग रिसर्च में होते हैं, ठीक है, या हम अपने डिपार्टमेंट को कैसे लेके आगे जा सकते हैं, ठीक है, हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे इदारे के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, किस चीज में आगे जाके हमें नुकसान हो सकता है, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें ऐसी प्रोडक्ट बनानी चाहिए, ऐसी नहीं बनानी चाहिए, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम कैसे समझते हैं, जब हमारी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स अच्छी होती है। कहते हैं जो अमेजोन के जो फाउंडर और जो सीईओ थे जेफ बेजोस, कहते हैं कि उनकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इतनी अच्छी थी यहाँ पे, मतलब दूर का उन्होंने देखा था कि फ्यूचर जो है आगे इंटरनेट से वाबस्ता है। उस जमाने में इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था, बट somehow he had those that mental ability या स्किल या फिर दूर, वो कहते हैं दूर की सोचने वाले, समझने वाले। ठीक है, इसमें वो इसके लिए एबिलिटी थी कि उनको पता था फ्यूचर में इस चीज का फ्यूचर है, ठीक है, या ये चीज आगे जाएगी, या आगे जाके ये हालात वाकयात हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती है हमारी कॉन्सेप्चुअल स्किल। ठीक है, कि कौन से सोल्यूशन कौन से प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कभी कभी नहीं होता कि मैनेजर के एक गलत डिसीजन की वजह से डिजास्टर हो जाते हैं, बहुत बड़े मसाइल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैनेजर ने एक नुक्ता या कुछ पॉइंट्स को गौर से देखा नहीं था, समझा नहीं था, इसके बारे में सोचा नहीं था, इस एंगल से देखा नहीं था। ठीक है, और कभी कभी मैनेजर्स के या एम्प्लॉयज के एक डिसीजन, एक सजेशन, एक आइडिया, एक स्ट्रेटेजी की वजह से बहुत ज्यादा फायदा या बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो चीजें हम कैसे समझेंगे, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, जब हमारी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स अच्छी होंगी, जब हम दूर का सोचेंगे, जब हम बहुत सारी
कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, कैलकुलेशंस, सर्कमस्टांसेस को समझेंगे और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे क्या चीज बेहतर है हमारे लिए। ठीक है, तो मैनेजर के लिए ये स्किल्स भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसके अलावा ये इफेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटी, इसको आप लोग बच्चों प्लीज एक बार खुद पढ़िएगा कि ये बता रहा है कि इसके अलावा क्या क्या स्किल्स या क्या क्या बातें चीजें मैनेजर्स को आनी चाहिए। जी जिमल, जिमल बोलिए बेटा, आपने हाथ कर रखिए। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए एग्जांपल से, तब तक क्लियर नहीं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के हाउ यू सी एंड प्रोसेस डिफरेंट सिचुएशंस। आप डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मसाइल हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हमारे पास डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है कि जिसमें हमें कोई पिक्चर क्लियर नजर नहीं आती कि हमें क्या डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वाली सिचुएशन थी, ठीक है, चीजें बंद थी, तो ऐसे में कुछ बिजनेसेस जो है वो बिल्कुल उनकी बहुत सारे लॉसेस थे। ठीक है, उनके लिए तो डिजास्टर था, लॉसेस में चले गए थे। कुछ बिजनेसेस ने समहाउ सरवाइव किया और कुछ लोग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रॉफिट्स में जा रहे थे। तो हाउ डिड दे मैनेज टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग द पेंडेमिक और ड्यूरिंग द लॉकडाउन सिचुएशन प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री और इन एनी सिचुएशन? कैसे किया कि भाई ठीक है शॉप्स वगैरह बंद है तो हम ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, अगर ऑनलाइन भी हमें कुछ बेचना है, ठीक है, तो फिर उसकी क्या डायनेमिक्स है, ठीक है, उसको हम कैसे लेके चलेंगे, ऑर्डर्स कैसे बुक होंगे, स्टॉक कैसे हमें मेंटेन करना पड़ेगा, डिलीवरी कैसे करेंगे, या अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हम क्या बेचेंगे और कैसे बेचेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें की प्लानिंग करना, प्रॉब्लम्स को समझना और क्या क्या मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, ऑप्शंस हैं, और उनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, और अगर कोई चीज सही हमारे प्लान के हिसाब से नहीं जाती तो फिर आप प्लान बी या बैकअप में क्या डिसीजन लेते हैं जिससे जो है आपके हालात वाकयात जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, वो सही हो जाए, वो आपके कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में आती है। यहाँ बैठ के देखते रहे क्या हालात क्या वाकयात है, जो होगा देखा जाएगा, तो फिर जो है चीजें सही नहीं हो पाएंगी। कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, हाउ यू सी थिंग्स, हाउ यू एनालाइज प्रॉब्लम, नॉट ओनली प्रॉब्लम, हाउ यू एनालाइज सिचुएशंस, कि हालात वाकयात कैसे हैं और उसमें मुझे क्या डिसीजन लेना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, कि कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या, आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, हाउ यू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, बात समझ आती है? बस ये देख लें कि आपकी मेंटल एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, टू मेक गुड डिसीजंस या टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, वो होती है आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कुछ मैनेजर ने पता नहीं यार क्या करना है, अल्लाह मालिक है देख लेंगे, मुझे तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको क्या कहना है, तुम्हारा क्या ख्याल है, चलो ये कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। और कुछ मैनेजर्स क्या होते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल, वो हर एंगल से प्रॉब्लम को देखते हैं, हर हर और बाकी लोगों की सजेशंस लेते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से चीजों को देखते हैं कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, हर एंगल से देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए, कौन से प्लान की तरफ जाना चाहिए। बस इसको जैसे देख लें कि आपकी मेंटल कैपेसिटी, हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, इफेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजर्स की जो इसको आप बच्चों एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, अगर ना आए तो फिर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है स्किल्स पे, हम आगे चलते हैं। ये 3 स्किल्स हो गई। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे हम फाइनली, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, हम्म स्टूडेंट्स आते रहते हैं ना, इनकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट होता रहता है इनको अलाउ करने में ही। ओके, तो अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। अभी तक जितने हमने डिस्कशन की है, हमने ये समझने की कोशिश की है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसको चलाने वाले जो मैनेजर होता है वो क्या होता है, उससे रिलेटेड स्किल्स हैं वो क्या चाहिए होती है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने सिर्फ इसकी बेस बनाई है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे, क्योंकि हम जब ऑर्गेनाइजेशन समझ आएगा तो फिर हमें समझ आएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है।
क्या होता है, आपकी बुक क्या इसको डिफाइन करती है, तो देखते हैं। OB is a field of study that investigate the impact that individuals, groups, and structure have on behavior within the organization for the purpose of applying such knowledge toward improving organizational effectiveness. Okay, right. That's a mouthful. So let's break it down. ठीक है, ये क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी है, किस चीज की फील्ड ऑफ स्टडी है, कि दैट इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट का मतलब है किसी चीज को देखना समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना। किस चीज को करता है, द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप्स, इम्पैक्ट करते हैं असर को, किस चीज का असर, इंडिविजुअल का असर, किसी इदारे पे इंडिविजुअल का असर, कि मैं अगर आपके डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ या आपकी यूनिवर्सिटी की अगर मैं एम्प्लॉई हूँ, तो मेरा क्या असर पड़ता है आपके डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में। ग्रुप्स, मैं और मेरे 5-6 फ्रेंड्स इसी यूनिवर्सिटी में, इस डिपार्टमेंट में या किसी भी इदारे में, किसी भी बैंक में, हम लोग जो ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, वो लोग। एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहते हैं कि काम करने का तरीका, ठीक है। इन सब का